हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना है। हाई अलर्ट पर है इजराइल की सेना। ईरान और अमेरिका से समझौता संभव नहीं है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान और यूएस में समझौता नहीं हो सकता संभव। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता तभी हो सकता है जब ट्रंप झुक जाए। ईरान पर हमले का विकल्प अभी भी खुला है, चैनल 13 की रिपोर्ट ने दावा किया। वहीं ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी वार्निंग, हमने ईरान पर जोरदार हमला किया, ये ट्रंप ने कहा है। शायद फिर भीषण हमला करना पड़े, ये भी धमकी दे रहे हैं। डील करो नहीं तो बड़ा हमला करेंगे। अमेरिका को लेकर ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने बड़ा बयान दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच नए युद्ध की आशंका, ईरान पर फिर से हमला कर सकता है अमेरिका, कालिबाफ की तरफ से कहा गया है। सीजफायर के दौरान हमने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। और ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। ईरान की तरफ से सभी रास्ते खुले हैं, पेजेश्कियान ने कहा है। ईरान ने युद्ध को टालने का हर संभव प्रयास किया। ईरान को झुकाने की कोशिश एक भ्रम है, यह भी पेजेश्कियान ने कहा है। कूटनीति में आपसी सम्मान जरूरी है। तो कालिबाफ ने एक तरफ बयान दिया है और यह भी कहा है कि हम पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे, नए युद्ध की आशंका। और यह भी साफ किया उन्होंने कि ईरान पर हमला यूएस कभी भी कर सकता है। दूसरी तरफ पेजेश्कियान ने कहा है कि आपसी सम्मान जरूरी है कूटनीति में और तभी कोई हल निकल पाएगा। ईरान की तरफ से सारे रास्ते खुले हैं। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से ये बात दोहराई गई है। ईरान के न्यूक्लियर हथियार से इजराइल को खतरा है, अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान। ईरान का न्यूक्लियर हथियार दुनिया के लिए खतरा है, दुनिया के लिए खतरा पैदा नहीं होने देंगे। और ट्रंप ने ईरान और वेनेजुएला में सैन्य एक्शन को लेकर पीठ थपथपाई। पिछली सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, ये ट्रंप ने कहा। 2 साल पहले अमेरिका बेजान हो गया था, अभी यूएस दुनिया के सबसे हॉट देश में, अभी दुनिया में अमेरिका का सम्मान बढ़ा है, ये ट्रंप का बयान। इजराइल अमेरिका को आईआरजीसी की वार्निंग, हमला हुआ तो युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा। आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी दी गई है, युद्ध पश्चिमी एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, पश्चिमी एशिया के बाहर आग भड़केगी। ईरान ने अभी पूरी क्षमता नहीं दिखाई है। तो अमेरिका को आईआरजीसी की नई वार्निंग, क्या कहा गया है? हमला हुआ तो युद्ध का दायरा और बढ़ेगा, यह कहा गया है। पश्चिमी एशिया से बाहर भी भड़केगी जंग, युद्ध पश्चिमी एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिकी हमलों का अंजाम दर्दनाक होगा, अमेरिकी कल्पना से भी बड़ा प्रहार किया जाएगा और ईरान ने अभी पूरी ताकत नहीं दिखाई है, यह भी ईरान की तरफ से आईआरजीसी की तरफ से वार्निंग दी गई। वहीं पश्चिमी एशिया में अमेरिकी नेवी का एक्शन, ईरान के खिलाफ यूएस नेवी की नाकेबंदी। यूएस ने ईरान से आने वाले जहाजों को रोका, हॉर्मुज में 89 कमर्शियल जहाजों ने रास्ता बदला। अमेरिकी नेवी ने सैन्य अभियान तेज किया। अमेरिका को ईरानी संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी है, ईरान से अमेरिका कभी युद्ध नहीं जीत सकता। कालिबाफ की तरफ से कहा गया, युद्ध का असर गरीब अमेरिकियों पर पड़ेगा, अमेरिका के लोग युद्ध की कीमत चुकाएंगे। अमेरिका कभी युद्ध नहीं जीत सकता। दो बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। यूएस ने ईरान से आने वाले जहाजों को रोका है, नाकाबंदी लगातार जारी है। यूएस को ईरानी संसद के स्पीकर ने दूसरी ओर चेतावनी दी है, अमेरिका कभी युद्ध नहीं जीत सकता, कालिबाफ की तरफ से कहा गया है। तो वहीं कई जहाजों ने अपना रास्ता बदला, रूट बदलना पड़ा।